आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कारोबार वृद्धि हेतु, धन धान में वृद्धि हेतु और कर्जा से शीघ्र मुक्ति हेतु केवल एक ही उपाय बताएंगे, जिसके करने से आपके ये तीनों ही कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं, हम धन पैसे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, परंतु फिर भी हमारे पैसे में लाभ नहीं होता, हमारे धन में लाभ नहीं होता। काफी कोशिशों के बावजूद भी हम थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु हमारे जीवन में अचानक से कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, ऐसा नुकसान हो जाता है कि एक ही झटके में हमारा सारा पैसा खर्च हो जाता है। कोई नुकसान हो गया, कोई बीमार पड़ गया, या कोई दुर्घटना हो गई, कोई अनहोनी घटना घट गई, जिसकी वजह से हमारा सारा पैसा चला जाता है। हम लाख कोशिशें कर लें, परंतु हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमारे धन में वृद्धि नहीं हो पाती। कई बार क्या होता है, हम घर मकान बनाने के लिए, हम कारोबार व्यापार करने के लिए अपने जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से पैसा उधार ले लेते हैं, परंतु हमारे धन में वृद्धि न होने की वजह से, हमारी कमाई अच्छी ना होने की वजह से, हमारा कारोबार व्यापार न चलने की वजह से हम उस उधार को दे नहीं पाते, उनके पैसे वापस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन उनका कर्जा हमारे सर पर बढ़ता चला जाता है और आखिरकार इतना पैसा, इतना कर्जा हमारे सर पर बढ़ जाता है कि हमें उसको दे पाना, उसको चुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई बार तो हम अपने घर मकान चीज वस्तु तक गिरवी रख देते हैं, परंतु कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते। जिनसे भी पैसा हम उधार लेते हैं, उनके ताने सहने को मिलते हैं, रास्ते में हमको टोकते रहते हैं, घर पर बार बार हमको आकर टोकते रहते हैं, जिसके हमको बहुत अत्यधिक शर्मिंदगी महसूस होती है। हमारा जीना दुश्वार हो जाता है, परंतु क्या करें, कहीं से भी कोई भी दो पैसे का हमको लाभ नहीं हो पाता। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आप अनेकों जगहों पर गए, ब्राह्मणों के पास गए, ज्योतिषियों के पास गए, उनको आपने अपनी समस्या बताई है, उसकी समाधान हेतु आपने उपाय पूछे हुए हैं, उन्होंने अनेकों प्रकार के उपाय बताए हुए। कई लोग कहते हैं कि आप नग धारण करें, पुखराज धारण करें, नीलम धारण करें। कई लोग अनुष्ठान, पाठ, पूजा, जाप बता देते हैं, परंतु हमारे पास जब पैसा ही नहीं है तो हम इन उपायों को कैसे करें? कहाँ से हम जाप करवाएं, कहाँ से अनुष्ठान करवाएं और कहाँ से इतने महंगे कीमती रत्न धारण करें? जब हमारे पैसा पास होता तो हमें परेशानी ही नहीं होती। आपने अनेकों प्रकार के औने टोटके भी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं हो पा रहा। आप दिन प्रतिदिन इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, हमेशा पैसों के लिए दूसरों के समक्ष हाथ फैलाते रहते हैं। कई लोग YouTube के द्वारा उपाय करते हैं, कई लोग ब्राह्मण ज्योतिषियों से पूछते हैं, कई लोग भगत शानों के द्वारा बताए गए औने टोटके करते हैं, कई लोग लाल किताबों में से देख करके अनेकों प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। आपने केवल मन में एक ही धारणा कर रखी है कि क्या करें, हमारा भाग्य सोया हुआ है, हमारी किस्मत सोई हुई है, हमारे भाग्य में ही यही लिखा हुआ है, हमें तो अपने जीवन में कभी भी सुख नहीं मिले, हमारी सारी जिंदगी भगवान ने दुखी लिख दी है। यदि आप चारों दिशाओं में भाग भाग कर थक चुके हैं, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा, तो केवल एक बार हमारे द्वारा बताए गए इस महाप्रयोग को अवश्य करें। हम हमेशा प्रत्येक वीडियो के माध्यम से यही कोशिश करते हैं, आपका खर्चा भी ना लगे, आपको इधर उधर भटकना भी ना पड़े और घर बैठे ही आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो कब करना है, कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हेतु इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो क्या करना है, आपने मंगलवार के दिन इस महाप्रयोग को करना है। सुबह नहा धोकर के सूर्य उदय होने के समय पर आप धुले हुए वस्त्र धारण करें और जहां कहीं भी श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है, ऐसे मंदिर में आप चले जाएं। ध्यान रखें, जो हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति होती है, ऐसी प्रतिमा के समक्ष आपको पूरब की ओर मुख करके बैठना है। अब उसके बाद एक लाल धागा लेना है और लाल धागे में आपको साबुत लौंग लेनी है। साबुत लौंग की
आपको 108 लौंग उस लाल धागे के अंदर बांधनी है, यानी आपने क्रमवार बांधते हुए एक माला बनानी है। लेकिन ध्यान रखें 108 लौंग उसके अंदर होनी चाहिए और सभी के सभी साबुतों, कोई बगैर फूल वाली ना हो। इस तरह बनाने के बाद उसको अपने हाथ में लेकर के सर्वप्रथम अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें, क्योंकि हनुमान जी महाराज संकट मोचन है, बल बुद्धि के दाता हैं तथा समाई हमारी सभी संकटों से रक्षा करते हैं। इसलिए आपकी जो समस्या है, जो बाधा है, जो आपके जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सभी के श्री बालाजी महाराज से हनुमान जी महाराज के चरणों में विनती करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद हम आपको एक मंत्र बताते हैं, बहुत ही छोटा सा मंत्र है। इसका आपने उसी जो माला आपने लौंग की बनाई है, एक एक लौंग आपको पकड़ते हुए और एक एक बार उस मंत्र को बोले। इसी तरह 108 बार इस मंत्र का आपने जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम हनु हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। और जाप कौन सी माला से करना है? जो आपने लौंग की माला बनाई हुई है। अब जाप करने के बाद श्री बालाजी महाराज से अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हुए, जो समस्या है उनकी प्रार्थना करते हुए, उस माला को आप श्री हनुमान जी महाराज को चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद प्रार्थना करके आप अपने घर आ जाएं। अगले दिन सुबह, बुधवार के दिन सुबह आप उसी मंदिर में जाएं, उसी प्रतिमा के समक्ष जाएं और वहां जाकर के श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए दोबारा प्रार्थना करें। और जो आपने वो माला चढ़ाई हुई है, आप उसको घर ले आएं। यदि आपके कारोबार व्यापार में बार बार हानि हो रही है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो उस माला को आप अपने राइट हैंड पर भी बांध सकते हैं। यदि बांध नहीं सकते तो किसी भी पॉकेट में, किसी भी पर्स में आप उसको हमेशा अपने साथ रखें। यदि आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है तो वहां जो काउंटर होता है उस पर आप अपनी गद्दी के पास उसको रख लें। ऐसा करने से कोई भी शत्रु दुश्मन आपको तंग नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। कोई किसी प्रकार का कोई हानि नुकसान आपको नहीं होगा। किसी प्रकार की अनहोनी घटना आपके जीवन में नहीं होगी। किसी प्रकार का कर्जा आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करते चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन आपके धन में वृद्धि होती चली जाएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।